नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करेंगे बिहार की खबरों का। अररिया जिले के रानीगंज स्थित लालजी हाई स्कूल के मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एनडीए प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां अपने संबोधन में राज्य सरकार की ओर से किए गए कार्य और योजनाओं को गिनाया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथ लिया। हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क, पुल, पुलिया, हर तरह से लोगों के लिए काम हम लोग करना शुरू कर दिए। तो आप समझ लीजिए कि और कितना सब काम कर दिए। तो मुस्लिम समाज के लोग जरा याद रखें, पहले तक कुछ नहीं होता था। आज आप लोगों को कोई आके कुछ बताता है, आप लोग जो हम लोगों को खत्म कर दीजिएगा, तो आप जानते हैं आप लोगों का हाल वही पुराना हो जाएगा। जब कोई देखेगा नहीं, सब जगह झंझट होता रहेगा, कोई इंतजाम नहीं होगा। और हम लोग तो भाजपा, हम लोग साथ थे, मिल करके हम लोगों ने सारा काम किया। उसको हम ही समझाए थे कि हम लोग जो है तय किए हुए हैं कि 10 लाख नौकरी करेंगे, और उसके लिए हम काम कर रहे थे। जब कुछ हो गया तो पता हम किए, वो क्या किया उन लोगों को मालूम है। 5 से लेकर के 20 के बीच में हम लोगों ने सरकार में 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी और लाखों लोगों को रोजगार दिया। और हम लोगों ने तय किया था कि 10 लाख लोगों को 20 के बाद हम लोग सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 4 लाख लोगों का हो गया, 1 लाख भी अभी पूरा और हो गया है, और 3 लाख का काम चल रहा है। तो अगले साल जो चुनाव का समय हम लोगों का आएगा, उस समय तक आप समझ लीजिए हम लोगों का ये काम सब पूरा हो जाएगा, और जरूरत होगा तो और पूरा करेंगे। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी महाभारत जारी है। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर चल रहा है। पीएम मोदी से लेकर एनडीए के हर नेता लालू राबड़ी के शासन, परिवारवाद और भ्रष्टाचार समेत खास मुद्दों पर निशाना साध रहे हैं। तो वहीं महागठबंधन के नेता भी इसका जवाब देते हुए पलटवार करने में पीछे नहीं है। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पूरा देश जानता है कि उन्होंने सिर्फ अपने परिवार की चिंता की है। वहीं विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि चाचा से ये लोग किस तरह चिपक कर बिहार की जनता को लूट रहे थे। सदन में चाचा ने बता दिया, नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता। कौन वर्ग को लेके चले आज? अरे आज तक तो पूरा देश जानता है कि वो 2 ही वर्ग की चिंता करते रहे, कभी चिंता नहीं किया। इसलिए वो तो सिर्फ परिवार का चिंता करे, इससे ज्यादा तो वो चिंता एकदम चला गया। अमित शाह जी ने ये कहा है कि एलईडी युग में चला गया, लालटेन युग नहीं आने वाला है। जो परिवार से बाहर नहीं निकल सकता, वो जाति की बात तक नहीं कर पाते हैं, वो जमात को कैसे लेके चलेंगे? अरे अपने जाति के लोगों को भी तो सम्मान देते। अपने जाति में कोई नया नौजवान को उभरने नहीं देते हैं, उसको हराने के लिए जी जान लगा देते हो। जो परिवार से बाहर जाति तक को नहीं देख पाते, वो जमात की बात नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से जातीय जहर के लहर के कहर से प्रभावित हैं, ये मुक्त नहीं हो सकते। और जातीय जहर से बाहर निकलने का इनके पिताजी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के सामने शपथ लिए थे, जाति विहीन समाज बनाने का, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का। तो जब पिता अपने वचन को नहीं निभा सके, तो पुत्र कितना निभाएंगे? पूरा बिहार और पूरा देश देख रहा है कि ये जहरीले हो चुके हैं। इनका जहर उतारने के लिए जनता जब बाहर कर देगी राजनीति से, तभी ये जातीय जहर से मुक्त होंगे। चाचा को ये किस तरह से सट कर करके बिहार की जनता को लूट रहे थे, सदन में चाचा ने बता दिया कि हम तो सुधरने का मौका दिए थे, लेकिन नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है, और ये लूटने में लगे रह गए,
हम बख्शेंगे नहीं। आने वाला दिन में देखते जाइए होता है क्या। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की एक और बेटी बिहार की राजनीति में कदम रख चुकी है। ये बेटी है रोहिणी आचार्य। आज रोहिणी आचार्य ने सारण लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार रोहिणी आचार्य के राजनीति में एंट्री से पहले उनके साथ मंदिरों के दर्शन करता नजर आया। अब बेटी के नामांकन में भी राजद सुप्रीमो नजर आए। पर्दे के पीछे से खेल करने वाले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज पहली बार लोकसभा चुनाव 2024 में प्रत्यक्ष रूप से किसी मंच पर दिखाई दिए। इस दौरान राजद सुप्रीमो ने अपनी बेटी के लिए न सिर्फ वोट मांगे बल्कि अपने पुराने अंदाज को भी दोहराने की कोशिश की। लालू प्रसाद यादव इस कोशिका में बहुत ज्यादा सफल नहीं हो सके। लालू प्रसाद यादव अपने स्वास्थ्य और चिलचिलाती गर्मी की वजह से करीब 5 मिनट ही बोल पाए। उनकी आवाज में अब पुरानी खनक भी नजर नहीं आई। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा एनडीए ने स्वीकार कर लिया है कि वे चुनाव हार रहे हैं। अमित शाह ने सही कहा कि हम सेवक हैं, वे लोग नेता हैं, वे तानाशाह नेता हैं। हम नागरिक हैं, सेवक हैं। इस बार देश की जनता चुनाव लड़ रही है और इन्हें धूल चटाएगी। चलो कम से कम स्वीकार तो किया कि वो चुनाव हार रहे। यानी भाजपा एनडीए ने स्वीकार कर लिया है कि वो चुनाव हार रहे हैं। और जब कोई नेता ही नहीं है उनके नजर में तो भाई ये उनकी अपनी सोच है ना। हम लोग तो सेवक हैं, वो लोग नेता हैं। सही तो कहा अमित जी ने, हम लोग जनता का सेवा कर रहे हैं और वो है नेतागिरी कर रहे हैं। और नेता वैसा नेता नहीं है, वो लोग तानाशाह नेता है। हम लोग तो देश के संविधान और लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, इस देश के नागरिक हैं। हम नागरिक हैं, सेवक हैं और इस बार देश के नागरिक चुनाव लड़ रही है, देश का जनता चुनाव लड़ रहा है और इनको धूल चटाएगा, हवा में उड़ने वालों को जमीन पे लाने का काम करेगा। वहीं राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने भी अमित शाह के दौरे पर करारा प्रहार करते हुए कहा है इनके पहले भी दौरे का जनता पर कोई असर नहीं हो रहा था। जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। बिहार में बीजेपी का सूपड़ा साफ है। नहीं, इनके पहले भी दौरे का कोई असर नहीं हुआ है। अब तो बिहार की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है और अब बीजेपी का सुफड़ा साफ है बिहार में। अब कोई आ जाए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो पिछली दफ़ा आए तो 400 पार का नारा बंद कर दिया। अब आदरणीय अमित शाह जी आएंगे तो फिर वही सब कैसेट बजा कर जाएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि बिहार को हमने क्या दिया, तो इनका यहाँ कौन सुनने वाला है। तो अब तो बीजेपी पूरी तरह से बिहार में डिफेंसिव मोड में है। अब बीजेपी को ये एहसास हो गया है कि बिहार में उनकी बुरी स्थिति होने वाली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो हर चुनाव में नारा देते हैं गरीबों का सरकार, और जब सरकार बनता है तो गरीबों को ही भूल जाते हैं। अरे गरीबों का आपने क्या किया उद्धार, ये न बताइए। इसलिए इस बार देश के गरीबों ने ठाना है मोदी जी को हटाना है। ये लड़ाई है गरीबी अमीरी की, ये लड़ाई है सच और झूठ की। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर गरीबों की चिंता होती तो महंगाई की मार से गरीबों की थाली खाली नहीं होती, भूख से गरीब परेशान नहीं होते, भुखमरी नहीं होती, गरीबी नहीं होती। इसलिए गरीबी से आज़ादी दिलाएगा इंडिया गठबंधन। इसलिए सारे गरीब, गुरबे, वंचित, शोषित सारे लोग इंडिया गठबंधन को जिताने में लगे हुए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क यात्रा चला रहे हैं। इस दौरान बक्सर लोकसभा के राजद प्रत्याशी सुधाकर सिंह भी जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर रामगढ़ विधानसभा के दुर्गावती पहुंचे, जहां मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बक्सर की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। यहाँ 24 साल से लोकसभा में लगातार भागलपुर से और बाहर से आए हुए लोग सांसद बन रहे हैं, और जब इसका विरोध इलाके के लोगों ने किया तो भारतीय जनता पार्टी
ने पुनः गोपालगंज से प्रत्याशी भेजने का काम किया, जिसका विरोध केवल यहाँ के मतदाता ही नहीं कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। इस देश में अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई का अगुवाई करने वाला ये इलाका खुद ही अन्याय का शिकार बनता जा रहा है। की धरती का नौजवान देश में विदेशी हुकूमतों के खिलाफ भाषा के जंग में देश से बाहर निकालने का काम किया था। लड़ाई माटी का रील थे, जब देश गुलाम हो गया, अंग्रेज देश पे शासन कर रहे थे, उसी शाहबाद की धरती पे वीर नायक दूरदर्शी के नेतृत्व में अंग्रेजों को चुनौती देने का काम हम लोगों ने किया। बिहार के बक्सर में अदालत ने बीएसपी नेता खूंटी यादव हत्याकांड में न्यायालय ने 2 दोष सिद्ध हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 5 अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। आपको बता दें कि मई 2018 में बसपा नेता की हत्या कर दी गई थी, जिसे लेकर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मगध प्रमंडल की सबसे बड़ी दवा मंडी में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। शहर के टेकारी रोड स्थित दवा मंडी में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। अपराधी इतने शातिर थे कि सीसीटीवी कैमरे की दिशा बदलकर ऊपर की तरफ कर दी, ताकि उनकी गतिविधियां कैमरे में कैद नहीं हो सके। घटना की सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। हम आए, सब यहाँ आए दुकान खोलने के लिए, देखे पूरा भीड़ था, तो दुकान देखने तो ताला तोड़ा हुआ है। ताला तोड़ के तो तब तक हम खोले नहीं हैं, कुछ नहीं खोले। सब प्रशासन लोग आए, कोतवाली से 112 नंबर वाले आए, सब देखे सुनिए, शटर उठाई, उसके बाद देखे सब पूरा गल्ला पूरा टूटा उटा हुआ है। कितने का है? सीसीटीवी वगैरह लगा हुआ था? वो तो लेके चला गया ना। और भी दुकान में चोरी हुआ क्या? ना, अगल बगल में हुए क्या? मेरा नाम संजय कुमार है, जो कि टेकारी रोड में RS लाल भवन में अवस्थित है। शनिवार को रात मैं 7 बजे दुकान बंद करके गया था। जब सोमवार को 10 बजे, सवा 10:30 बजे के आसपास दुकान आया तो मेरी दुकान की ताला टूटी हुई थी। मैंने तुरंत प्रशासन को खबर किया। मेरे अगल बगल में मुकेश फार्मा और अंजू मेडिकल, उनका भी दुकान का ताला टूटा हुआ था। प्रशासन आए तो प्रशासन के आदेश पर फिर मैंने शटर उठाया तो मेरे दुकान से कैश और प्लस ऊपर दुकान की 2 छत्ती पर से 15 कार्टून दवा गायब है। कितने का होगा? कैश तकरीबन 14 से 15 लाख रुपए था और दवा जो गायब है वो भी तकरीबन 18 से 17 लाख।